स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे सुपर क्लास पीसीज के बारे में। तो हमने बात की थी वर्टिब्रेटा जो ग्रुप है, उस वर्टिब्रेटा उपसंघ में दो ग्रुप आपको बताए थे, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। उसमें से एग्नेथा ग्रुप के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे ग्नैथोस्टोमेटा ग्रुप की, यानी ऐसे कशेरुकी जंतु जिनमें वास्तविक जबड़े हैं, युग्मित उपांग हैं और अंतःकरण में 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती हैं। तो जो ग्नैथोस्टोमेटा ग्रुप है, उस ग्नैथोस्टोमेटा ग्रुप में हम क्या देखते हैं कि 2 सुपर क्लास, 2 अधिवर्ग हैं जंतुओं के। एक अधिवर्ग पीसीज हैं और दूसरा अधिवर्ग टेट्रापोडा है। तो जो पीसीज सुपर क्लास है, मछलियों का एक ग्रुप है, उसमें कुल 3 वर्ग क्लास सम्मिलित की गई है। पहला क्लास था कॉन्ड्रिक्थीज, जिसमें उपास्थिल मछलियां रखी गई हैं। दूसरा वर्ग ऑस्टिकथीज हैं, जिसके बारे में आज बात करेंगे। और एक वर्ग और था इस सुपर क्लास स्पीसीज का, प्लेकोडर्मी। प्लेकोडर्मी वर्ग में उन मछलियों को रखा गया जो विलुप्त हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे ऑस्टिकथीज वर्ग की मछलियों के बारे में। तो इन मछलियों को सामान्यतः अस्थिल मछलियों के नाम से जाना जाता है। तो जो ऑस्टिकथीज वर्ग है, आज का लेक्चर इसी पर फोकस रहेगा और साथ में हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे कि ऑस्टिकथीज वर्ग की मछलियां कॉन्ड्रिक्थीज वर्ग की मछलियों से किस प्रकार अलग है। तो मैंने बताया कि इन मछलियों को सामान्यतः हम अस्थिल मछलियों के नाम से जानते हैं। तो जो ऑस्टिकथीज वर्ग हैं, ये अस्थिल मछलियों का एक वर्ग है, एक क्लास है। तो बात करते हैं इन ऑस्टिकथीज मछलियों के बारे में। क्या लक्षण है इन मछलियों के और ये कैसे उपास्थिल मछलियों से, कॉन्ड्रिक्थीज मछलियों से अलग है, इस पे बात करेंगे। नंबर 1 बात करेंगे ऑस्टिकथीज मछली की, अस्थिल मछलियों की। तो क्या लक्षण दिखते हैं? तो पहली हम बात करेंगे इन मछलियों के आवास के बारे में, हैबिटेट के बारे में, कि हमें ऑस्टिकथीज मछलियां आखिर कहां पर दिखाई देती हैं। यानी ऐसे कौन से आवास हैं जहां पर ऑस्टिकथीज या अस्थिल मछलियां हमें दिखाई देगी। तो पहली बात करेंगे इनके हैबिटेट की, इनके
आवास की। तो जो ऑस्टिकथीज मछलियां हैं, अस्थिल जो मछलियां हैं, ये हमें अलवणीय जल स्रोत यानी नदी है, तालाब है, वहां पर भी मिलेगी, और जो समुद्री आवास हैं वहां पर भी ये मछलियां मिलती हैं। तो पहली बात जो नोट करने वाली है कि ऑस्टिकथीज मछलियां आपको दोनों ही प्रकार के जलीय आवासों में मिलती हैं, यानी अलवणीय जल स्रोतों में भी, और जो समुद्री जल है वहां पर भी ये ऑस्टिकथीज मछलियां हमें मिलती हैं। जबकि अगर मैं तुलना करता हूं इन मछलियों की कॉन्ड्रिकथीज मछलियों से, उपास्थिल मछलियों से अगर मैं बात करता हूं, तो वो मछलियां हमने बात की थी कि केवल और केवल समुद्री जल में ही पाई जाती है। तो ये एक अंतर भी हमने देखा कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज मछलियों के अंदर। तो दोनों मछलियों के आवास में विभिन्नता मिलती है हमें। ओके, अब हम बात करेंगे ऑस्टिकथीज मछलियों के दूसरे लक्षण के बारे में, और वो हम बात करेंगे इन ऑस्टिकथीज मछलियों के शरीर की आकृति के बारे में। तो हमने पहले भी बात की थी कि अगर कोई जंतु जलीय है तो जलीय आवास के अनुकूलन की दृष्टि से उनके शरीर की आकृति धारा रेखित प्रकार की होती है। तो कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज इन दोनों ही प्रकार की मछलियों के शरीर की आकृति धारा रेखित है, यानी जब भी ऐसी आकृति होती है शरीर की तो तैरते समय जल के प्रतिरोध का बहुत कम सामना इनको करना पड़ता है, और ये बिना प्रतिरोध के या कम प्रतिरोध का सामना किए उस जलीय आवास में तैर सकती है। तो कॉन्ड्रिकथीज व ऑस्टिकथीज इन दोनों ही मछलियों के शरीर की आकृति धारा रेखित प्रकार की होती है। अगली हम बात करेंगे ऑस्टिकथीज मछलियों में मुख की पोजीशन की, माउथ की पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो ऑस्टिकथीज जो मछलियां हैं, अस्थिल जो मछलियां हैं, इनका मुख शीर्षस्थ है। समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये सतह है वो अधर सतह है, ये ऊपर वाली पृष्ठ सतह है, ये वाली। इन मछलियों का मुंह यहां आगे की ओर यानी शीर्षस्थ स्थिति में मुख है ऑस्टिकथीज का। जबकि कॉन्ड्रिकथीज में मैंने चर्चा की थी कि उनका मुख अधर सतह पर, वेंट्रल अधर सतह पर मुख था। तो अगर हम बाहर से कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज मछलियों को देखते हैं तो बाहर से देखकर ही मुख की स्थिति के आधार पर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी मछलियां कॉन्ड्रिकथीज हैं और कौन सी मछलियां ऑस्टिकथीज हैं। तो मुख की स्थिति देखकर ये पता लगाया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे ऑस्टिकथीज मछलियों में उपस्थित शल्क की।
तो मैंने बात की थी कि मछलियों में जो शल्क उपस्थित होते हैं वे डर्मल त्वचा के चर्म स्तर से निर्मित होते हैं। तो शल्क उपस्थित हैं। यहां ऑस्टिकथीज में हम देखते हैं साइक्लॉइड, टीनॉइड और गैनोइड, ये अलग अलग प्रकार के शल्क इनमें मिलते हैं। तो ऑस्टिकथीज मछलियों में जो स्केल्स हैं, जो शल्क उपस्थित हैं, वो साइक्लॉइड हो सकते हैं, टीनॉइड हो सकते हैं, गैनोइड हो सकते हैं। जबकि जब हम कॉन्ड्रिकथीज की बात कर रहे थे तो वहां केवल एक ही प्रकार के स्केल्स थे और वो स्केल्स जो थे वो प्लेकॉइड स्केल्स थे। तो कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज मछलियों में हम देखते हैं कि जो स्केल्स हैं, जो शल्क इनमें उपस्थित हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के स्केल्स इनमें पाए जाते हैं। तो ये एक अंतर भी नोट किया जा सकता है इन दोनों प्रकार की मछलियों के अंदर। अगली जो बात करेंगे ऑस्टिकथीज मछलियों के बारे में, श्वसन की। मछलियां जलीय आवास की जंतु हैं और जो जंतु जलीय आवास में हैं तो उनमें क्लोम, गिल्स हैं, वो श्वसन अंग का कार्य करते हैं। तो इनमें ब्रैनकियल रेस्पिरेशन है और उसके लिए श्वसन अंग के रूप में क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये कॉर्डेटा जंतु है तो एक प्रारूपिक जो कॉर्डेटा जंतुओं का लक्षण है ग्रसनीय क्लोम छिद्र, ऑस्टिकथीज में भी उपस्थित है, कॉन्ड्रिकथीज में भी उपस्थित है। मैंने बताया था कि मछली की पार्श्व दोनों जो साइड है वहां ये छिद्र उपस्थित होते हैं। ऑस्टिकथीज में हम क्या देखते हैं कि ग्रसनीय क्लोम छिद्रों के ऊपर एक आवरण जिसे ओपरकुलम कहा जाता है उपस्थित होता है, जबकि ये ओपरकुलम हमें कॉन्ड्रिकथीज मछलियों के ग्रसनीय क्लोम छिद्र के ऊपर नहीं दिखाई देता। तो कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज मछलियां इस ओपरकुलम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी अलग अलग होती हैं और हम बाहर से देखकर ये पता कर सकते हैं कि जिन मछलियों में ओपरकुलम नहीं है वो कॉन्ड्रिकथीज हैं, जिन मछलियों में ये ओपरकुलम है वो ऑस्टिकथीज मछलियां होती हैं। तो ओपरकुलम की बात की, एक पर्दे जैसा आवरण है जिसने ग्रसनीय क्लोम छिद्रों को आवरणित किया हुआ है। तो ये भी एक अंतर था इन दोनों प्रकार की मछलियों में, कॉन्ड्रिकथीज में और ऑस्टिकथीज में। अगली बात करें हृदय की। सभी मछलियां चाहे कॉन्ड्रिकथीज हैं चाहे ऑस्टिकथीज हैं, दो चैम्बर, दो कोश वाला हृदय है, एक आलिंद एक निलय। और ऐसे हृदय में केवल विऑक्सीकृत रुधिर ही प्रवेश करता है और ऐसे हृदय को हम शिरा हृदय, वीनस हार्ट के नाम से जानते हैं। और शिरा हृदय की उपस्थिति मछलियों का एक विशिष्ट लक्षण है। ये कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज दोनों का एक समान लक्षण है। अब बात करेंगे इनमें वृक्क की, किडनी की। उत्सर्जन के लिए मछलियों में मीजोनेफ्रिक प्रकार की वृक्क या किडनी पाई जाती है। ये इनकी कार्यशील किडनी है और इनका जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो अमोनिया है, यानी ये मछलियां अमोनोटेलिक प्रकृति की होती है। जबकि हमने कॉन्ड्रिकथीज में बात की थी कि वो यूरियोटेलिक थी, उनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया था,
जबकि ऑस्टिकथीज मछलियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। ये अमोनोटेलिक मछलियां हैं। तो ये भी दोनों में अंतर हुए। आगे हम बात करेंगे इन मछलियों के अंदर हृदय हो गया, श्वसन हो गया, किडनी की यानी उत्सर्जन की बात की। अब हम बात करेंगे ऑस्टिकथीज मछलियों के अंदर जनन की। तो हम क्या देखते हैं कि ये मछलियां अंडज ओवीपेरस हैं, अंडे उत्पन्न करती हैं। जबकि कॉन्ड्रिकथीज में हमने कहा था वो अंड जरायुज थी। तो ये अंडज मछलियां हैं, परिवर्धन प्रत्यक्ष है, किसी भी प्रकार की कोई लार्वल अवस्था इनके जीवन चक्र में उपस्थित नहीं होती, लार्वा नहीं है। अगली बात, ऑस्टिकथीज मछलियों में जो अंतः कंकाल है वो अस्थि का है, जबकि कॉन्ड्रिकथीज में उपास्थि का था। तो ऑस्टिकथीज का अंतः कंकाल अस्थियों से बना हुआ है, इसीलिए इन मछलियों को सामान्यतः अस्थिल मछलियों के नाम से जाना जाता है। ओके, अगली बात, ऑस्टिकथीज मछलियों के दो एग्जाम्पल हैं, लेबियो और रोहू। तो जो खाने योग्य मछलियां हैं, जो मत्स्य संवर्धन पीसी कल्चर का काम किया जाता है, बड़े स्तर पर मछलियों का संवर्धन, मछलियों का पालन करते हैं, तो उसमें इसी वर्ग, इसी ऑस्टिकथीज वर्ग की लेबियो है, रोहू है, कटला है,